पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ को वजारत उस्मा का वोट नहीं देंगे, ऑपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा जेजुआई नून लीग और पीपल्स पार्टी की ताबेदार नहीं, धांधली के रिकॉर्ड बने, इंतखाबी अमल जरगमाल बना रखा था। इलेक्शन को शफाफ रखने के इलेक्शन कमीशन के बयान को रद्द करते हैं। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। असेंबलियों में शिरकत तहफ्फुजात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ को भी अपने साथ ऑपोजिशन में बैठने की दावत। आइंदा पार्लिमानी सियासत करनी है या नहीं, जेजुआई की मरकजी मजलिस आमला ने मरकजी मजलिस अमूमी से राय मांग ली। मखलूत हुकूमत के लिए नून लीग का इब्तदाई फार्मूला तैयार। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद इब्तदाई हिकमत अमली मुरतब। पार्टी ज़राए के मुताबिक इब्तदा में 25 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। MKM पाकिस्तान को 3 से 5 वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल सद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन के नामों पर तबादला ख्याल। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं को काबीना में शामिल किया जाएगा। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के नाम जेर गौर। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। कमेटी का जल्द से जल्द हुकूमत साजी के लिए अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। फरीकैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत। कल एक और सेशन होगा। सिफारिशात की रोशनी में दोनों पार्टीज की क़यादत हतमी फैसला करेगी। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नसीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक, मुराद अली शाह, कमर जबान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी कल रात तक एक दोस्त के जरिए मुझसे राब्ता करते रहे। पैगाम दिया गया, पीपल्स पार्टी की तरजीह नून लीग नहीं PTI है। शेर अफजल मरवत का दावा, कहा पीपल्स पार्टी की पेशकश कल बानी PTI के सामने रखूंगा। फैसल करीम कुंडी बोले, तहरीक इंसाफ से कोई राबता नहीं किया जा रहा। शेर अफजल मरवत एक गैर संजीदा शख्स, साबिक सदर अगर राब्ता करते तो संजीदा लोगों के जरिए करते। पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के उम्मीदवारों के नामों पर गौर। PP राब्ता कमेटी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते शुरू। कमेटी तमाम जमातों से बातचीत के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। MWM और जमात इस्लामी से भी राब्ता किया जाएगा। पार्टी क़यादत मुजव्वज़ा सिफारिशात की रोशनी में हतमी लाहेअमल जारी करेगी। MKM और ANP रहनुमाओं की अहम मुलाकात। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की वक्त के हमरा मर्दान हाउस आमद। शाही सैयद से मुलाकात। दोनों जमातों का मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, आज लासानी फसादात का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। शाही सैयद बोले, मिलकर चलेंगे, ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने 3 नाम तजवीज कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTI का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान, लतीफ खोसा और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर। हतमी नाम का फैसला बानिए तहरीक इंसाफ करेंगे। जमात इस्लामी का PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, PTI ने मरकज में किसी और से इत्तेहाद किया, इसलिए सिर्फ KPK में इत्तेहाद का जवाज नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है कि जमात इस्लामी ने तय किया था कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराकी अमल कौमी मफाद में होगा।
पीटीआई ने अपने मौकिफ को तब्दील किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी जिससे चाहे अपने मामला तय कर ले। मुल्क की तारीख में पहली बार एक खातून वजीर आला के लिए नामजद। मरियम नवाज की काबीना में इब्तदाई तौर पर 16 वज़रा को शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक सूबाई काबीना में काफ लीग के वज़रा भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की शमूलियत के लिए मुज़ाकरात जारी। इब्तदाई काबीना में 3 खवातीन को भी कलमदान सौंपा जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास 26 फरवरी को मुतवक्के। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए राबतों और मुशावरत में मजीद तेजी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का मिलकर हुकूमत बनाने पर गौर। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को भी साथ रखा जाएगा। मरकज में मुस्लिम लीग की हुकूमत की सूरत में बलोचिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तमाम 6 आज़ाद अरकान को भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए कोशिशें तेज। नवाज शरीफ के सियासत से किनारा कशी की बात में कोई सच्चाई नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। एक्स पैगाम में लिखा, वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का गलत मतलब अखज़ किया जा रहा है। वो अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। वाज़ेह कर चुके वो मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली के मजीद 10 हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 82 से नून लीग के मुख्तार मलिक, NA 93 पर गुलाम मोहम्मद कामयाब करार, NA 94 से कैसर अहमद शेख, NA 98 से शहबाज बाबर कामयाब, NA 112 से चजरा मनसब, NA 124 से राना मुबशर इकबाल फातेह, NA 125 से अफजल खोकर, NA 126 से सैफुल मलूक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 129 से आजाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर कामयाब करार। NA 141 साहिवाल से इमरान कामयाब। कराची से कौमी असम्बली के 21 हलकों के रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, मिर्जा इख्तियार बेग, अब्दुल कादिर पटेल कामयाब करार। जाम अब्दुल करीम, सैयद रफीकुल्ला, अब्दुल हकीम बलोच, असद आलम नियाजी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, आसिया इसहाक, जावेद हनीफ, मोइन आमिर, इकबाल खान, हसन शबीर शामिल। मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, अरशद अब्दुल्ला, सैयद हफीजुद्दीन जीत गए। अमीनुल हक, ख्वाजा इसहार, सलीम सिद्दीकी और फरहान चिश्ती कामयाब करार। शहर इक़्तिदार के 3 हलकों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने राजा खुर्रम, अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी की कामयाबी चैलेंज की। इलेक्शन कमीशन में NA 71 सियालकोट की समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज कर रखी है। खुशाब के हल्का NA 88 खुशाब में रिजल्ट फाइनल ना हो सका। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशन पर कल दोबारा पोलिंग होगी। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार इकराम खान और IPP के असगर भगोर मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार मुअज्जम शेर कल्लू भी दौड़ में शामिल। क्योंकि फार्म 45, 47, 49 उसका इंतज़ाम निगरान हुकूमत के पास नहीं है। अगर किसी भी उम्मीदवार को शिकायत है तो उसके लिए कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी है और नोटिफिकेशन के बाद ट्रिब्यूनल्स भी हैं। लोग हाई कोर्ट्स भी जा रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट भी जाएं। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है। निगरान हुकूमत का इन फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी प्लेटफॉर्म मौजूद है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे पार्टी का हो या आजाद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो सकता है। चौधरी परवेज इलाही की भर्ती केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत हुई। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस की फर्द जुर्म 22 फरवरी को आयद की जाएगी। इदारों के खिलाफ उकसाने के केस, FIA ने अलीमा खान को 16 फरवरी को हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया। नोटिस जारी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर के खिलाफ अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस का ट्रायल। मुल्जिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान में चालान की कॉपीज तकसीम करने का हुक्म। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। गुलबर्ग थाने में दर्ज मुकदमे में बगावत समेत नई दफात शामिल की गई हैं। पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत के सामने बड़ा माशी चैलेंज। नई हुकूमत को आते ही IMF से $8 अरब के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। मालियाती अमूर चलाने के लिए कड़ी शराइत पर नया मुआहिदा करना होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पहले से तयशुदा शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर। अप्रैल से ही आने वाले बजट के लिए नई पॉलिसी अपनाई जाएगी। सब्सिडी हजम को मजीद कम और महसूलात बढ़ाने से नए बजट पर इत्तफाक होगा। गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल करने से नया पैकेज लेने में आसानी होगी। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। IMF के मुतालबे पर गैस 67% महंगी की जाएगी। निगरान वज़ीर खजाना की ज़ेरे सदारत ECC इजलास जारी। ₹350 फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान ने 15 फरवरी तक गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा रखी है। अवाम को महंगी बिजली के एक और बड़े झटके की तैयारी। नेपरा ने तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली की कीमत में ₹2.80 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत हुई। बिजली कंपनियों की कैपेसिटी चार्जेस के मद में 75 अरब 14 करोड़ रुपए वसूली की सदा। नुकसानात के मद में 10 अरब 82 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत ₹5 फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹5 इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल ₹1.20 महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। नई जमहूरी हुकूमत के खदोखाल वाज़े होने और अहम ओहदों पर नामजदगियों के ऐलान के बाद सियासी बेचैनी दम तोड़ने लगी। हिस्सेदार बाजार से मायूसी, सरमायाकार मार्केट में वापस लौट आए। 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स इजाफे पर 126 अरब रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 पैसे का मामूली इजाफा हुआ। सराफा बाजार में 1 तोला सोना 3,500 रुपए सस्ता हो गया। और पाक फौज और महकमे सियाहत का आजाद कश्मीर के इश्तिराक से गंगा चोटी पर 3 रोजा स्नो फेस्टिवल। मुख्तलिफ खेलों, खानों और नुमाइशी स्टॉल्स का खुसूसी एहतमाम। खिलाड़ियों ने रस्सा कश्ती, हाई स्केटिंग, जोडो कराटे में अपने जौहर दिखाए। सयाहों समेत इलाका मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत। विंटर फेस्टिवल 17 फरवरी तक जारी रहेगा।